साथियों, आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करना चाहता हूं। यह विषय जमशेदपुर के संदर्भ में आज काफ़ी चर्चा में है। विषय पुराना है पर नए ढंग से हम लोगों के सामने अभी प्रस्तुत हुआ है, और वह विषय है कि जमशेदपुर को नगर पालिका, नगर निगम बनाया जाए या इसे औद्योगिक शहर बनाया जाए। अब इस विषय पर आप सभी की राय भी चाहिए। मेरी सोच इसके बारे में है, आप सभी की सोच कुछ हो सकती है। उसकी जानकारी मिलेगी तो दोनों को मिलाकर सरकार के सामने, टाटा स्टील कंपनी के सामने हम लोग इस बारे में एक ऐसी व्यवहारिक सोच रखेंगे जो जनता के हित में हो। कोई भी नियम, कोई भी कानून बनता है तो उसमें जनता का अधिकतम हित हो, यह ध्यान में रखा जाता है। हमारे यहाँ पंचायती राज संस्थाएं आज़ादी के पहले से काम कर रही हैं। आज़ादी के बाद भी इनके लिए कानून बने। देखा गया कि कहीं न कहीं हमारे संविधान में इस संबंध में कोई कमी है, तो 74वां संशोधन हुआ हमारे संविधान में, और 1994 में यह लागू हुआ। संविधान में एक धारा 243 जोड़ी गई, 43 क्यू में प्रावधान रखा गया कि आम तौर पर जो पंचायती राज है, व्यवस्था है शहरों में, गाँव में, वह शहरी क्षेत्रों के लिए 3 प्रकार की हैं। एक तो बड़े शहर हैं, बड़े शहरों में नगर निगम बनाया जाता है क्योंकि नागरिक प्रशासन हो, जिसको हम चौखंबा राज कहते हैं। संसद है, विधानसभा है, जिला परिषद है, और चौथा पंचायतें हैं या नगर पालिकाएँ हैं। तो इन नगर पालिकाओं के लिए प्रावधान किया गया, उनकी नए सिरे से परिभाषा के गठित की गई कि जो बड़े शहर हैं उनके लिए हम जो नगर पालिका बनाएंगे उसका नाम नगर निगम रखेंगे। उससे जो छोटे शहर हैं, जैसे हमारे यहाँ जुगसलाई है, तो उसको हम नगर परिषद कहेंगे। और कुछ ऐसे इलाके हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं, दोनों के मिक्सचर हैं, शहरीकरण आरंभ हुआ है, तो उसको पहले नोटिफाइड एरिया कहा जाता था। इसमें कहा गया कि उसको अब नगर पंचायत कहेंगे। पूरे राज्य में ये नियम लागू हो गए। जहाँ नगर निगम बनने थे, रांची में, धनबाद में, हजारीबाग में, ऐसे बड़े शहरों में नगर निगम बन गए। जहाँ नगर परिषदें बननी थीं वो नगर परिषदें भी बन गई। हमारे यहाँ भी जमशेदपुर में जुगसलाई नगर परिषद गठित हो गई, और सभी जगहों पर नोटिफाइड एरिया के स्थान पर जो नगर पंचायतें बनी वे नगर पंचायतें भी बन गई। अपवाद केवल एक जमशेदपुर है। मैं पहले जमशेदपुर पश्चिम से विधायक था तो मैंने काफ़ी संघर्ष किया, और मानगो को अंततः सरकार ने नगर निगम के रूप में घोषणा किया। जुगसलाई भी नगर परिषद घोषित हो गई। इन दोनों का चुनाव नहीं हुआ है। बाकी सभी जगहों पर नगर पालिकाओं का, नगर परिषदों का, निगमों का चुनाव हो गया है। अब जमशेदपुर की एक विशेष व्यवस्था थी, उस विशेष व्यवस्था से जुगसलाई और मानगो तो अलग हो गया है। मगर अभी हमारे यहाँ जिसको हम JNSC कहते हैं, जमशेदपुर अक्षय समिति कहते हैं, यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र भी एक बड़ा क्षेत्र है। सवाल उठते रहा है कि इस बड़े क्षेत्र में नगर निगम बनना चाहिए। हमारे यहाँ एक संघर्षशील व्यक्ति हैं श्री जवाहरलाल शर्मा। उन्होंने इस विषय को 1988 में उठाया था। 1988 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला था कि जमशेदपुर एक ऐसी जगह है जहाँ कोई नगर निगम, नगर पालिका ये सब है नहीं, उसको नगर निगम बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि यहाँ जल्द से जल्द नगर निगम बनाया जाए। मगर इस आदेश की एक प्रतिक्रिया जमशेदपुर में हुई। जमशेदपुर के लोग, जिनको टाटा स्टील से पानी, बिजली, सफाई आदि सुविधाएं मिलती थीं, उनको लगा कि जिस तरह से संचालित हो रही हैं हमारी अन्य नगर पालिकाएँ, वहाँ जो स्थिति है वो ठीक नहीं है।
हम एक अच्छी स्थिति में रह रहे हैं। उन्होंने आंदोलन किया और कहा कि नहीं साहब, यहाँ तो नगर निगम नहीं बनना चाहिए, जो व्यवस्था चल रही है वही चलते रहने देना चाहिए। बात हो गई। उसके बाद झारखंड बना 2000 में, 2005 में एक सरकार बनी। यहाँ माननीय अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री हुए, रघुवर दास जी उनकी कैबिनेट में वित्त विभाग के और नगर विकास विभाग के मंत्री हुए। तो उन्होंने 2006 में एक कानून बनवा दिया और अधिनियम बन गया, विधानसभा ने पास कर दिया कि जमशेदपुर को नगर निगम बना दिया गया। तो इस बार तो जनता नहीं उतरी मैदान में, मगर टाटा स्टील के कुछ जो संगठन हैं, सहयोगी हैं, कुछ और स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, इन लोगों ने सरकार को पिटीशन दिया कि साहब यहाँ नहीं बनना चाहिए नगर निगम। सरकार ने उसको माना नहीं, तो टाटा स्टील चला गया हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में टाटा स्टील गया तो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया सुनवाई के बाद 6-8 महीना, तो उसने सरकार के पक्ष में फैसला किया। यानी टाटा स्टील हाई कोर्ट में हार गया। तब सरकार को चाहिए था नगर निगम की ओर आगे बढ़े। टाटा स्टील सुप्रीम कोर्ट चला गया, काफी दिन तक मामला लंबित रहा। 2014 में फिर सरकार बन गई, एक बहुमत की सरकार बनी। रघुवर दास जी जो मंत्री थे नगर विकास विभाग के 2005 में, वे इस बार मुख्यमंत्री हो गए। अब मेरे जैसा आदमी कैबिनेट में रहकर भी हमेशा कहते रहता था कि भाई ये मामला सुलझना चाहिए, नगर निगम और औद्योगिक शहर की जो लड़ाई है वो लड़ाई सुलझनी चाहिए। और मैं इसलिए कहता था कि झारखंड में जिन जगहों पर नगर पालिकाओं के चुनाव हो गए हैं, नगर पालिकाएँ गठित हो गई हैं, उन जगहों पर हमारा जो वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग ऐसे संस्थाओं के लिए, वहाँ रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी पैसा देता है। 2005 के बाद हमारा नगर निगम आज का चुनाव यहाँ नहीं हुआ। उसका नतीजा हुआ कि जवाहरलाल नेहरू जो नाम से, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से जो स्कीम बनी थी, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, उसकी स्कीम के तहत साल में कम से कम 1000 करोड़ रुपया मिलता जमशेदपुर को। और इस 1000 करोड़ रुपए से हम लोग अपना काम करते, विकास का काम होता, गली नाली, सड़क, सफाई, बिजली, पानी, इसकी व्यवस्था होती। हम उससे वंचित रह गए। 14वें वित्त आयोग ने जो पैसा दिया उससे भी हम वंचित रह गए। तो मेरा ही कहना था कि भाई जमशेदपुर में जो स्थिति चल रही है उसमें जन सुविधाओं को देने के लिए वादा किया है टाटा स्टील ने, टाटा लीज समझौता के अंतर्गत। टाटा लीज समझौता में प्रावधान किया गया है कि भाई टाटा को हम सस्ते दर पर ज़मीन दे रहे हैं, 1 रुपया 1 एकड़ का 1 साल में ले रहे हैं। तो इसके बदले में ये समझौता हुआ कि टाटा स्टील जमशेदपुर के रहने वाले सभी लोगों के लिए पानी की, बिजली की, सड़क की, खेल कूद की, पार्क की, चिकित्सा की, ये सारी व्यवस्था कराया गया, लिखा हुआ है समझौता में। 2005 में समझौते का रिन्यूअल भी हुआ, उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। तो मैं पहले हमेशा ही 2005 से 2009 तक विधायक था, या 2014 से लेकर फिर 2019 तक पश्चिम का विधायक था। तो मैं हमेशा ही कहता था कि भाई समझौता का पालन होना चाहिए। पर आज भी आप देख रहे होंगे कि जमशेदपुर के रहने वाले सभी इलाकों में, चाहे वो टाटा के क्वार्टर एरिया में हो या बाहर में हो, यानी पूरा जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हर एक व्यक्ति को पानी देना है, बिजली देना है, सड़क देनी है, स्वास्थ्य की सुविधा देनी है, शिक्षा की सुविधा भी देनी है। ये लंबा चौड़ा लिस्ट है, मगर ये हुआ नहीं, आज तक नहीं हुआ। तो ये नहीं होने के कारण टाटा स्टील से लोगों का थोड़ा मोह भंग हुआ। मैं हमेशा ही कहता हूं कि मेरा टाटा स्टील से कोई विरोध नहीं है, एक बड़ी कंपनी है और झारखंड का, जमशेदपुर का नाम है इससे। मैं कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता हूं कि कंपनी का उत्पादन कैसा हो रहा है, ये कंपनी अपना व्यवसाय कैसे कर रही है। मेरा ध्यान केवल इस पर रहता है कि सरकार और टाटा स्टील के बीच में जो टाटा लीज समझौता हुआ है,
उस समझौते के अंतर्गत नागरिकों को, आम जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिले। मैंने कंपनी के लोगों से यह भी कहा कि भाई आप पूरा नहीं कर सकते हैं तो सरकार को बता दीजिए कि हम इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। हम लोग सरकार के गर्दन पर चढ़ के सरकार से उसको कराएंगे। वित्त आयोग का पैसा मिलेगा, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन का पैसा नहीं मिला, उसका कंपनसेशन केंद्र से हम मांगेंगे। और ये बात तो तय हो जाए कि कितना में कंपनी देगी सुविधाओं को और कितना में सरकार को देना है। टाटा ली समझौता के हिसाब से तो पूरे क्षेत्र में कंपनी को ही देना है। और आप देख रहे होंगे विधायक फंड से, सरकार से, नगर विकास से कितने प्रोग्राम हो रहे हैं सड़कों के, नालियों के, यानी वहाँ टाटा स्टील नहीं कर रहा है। हमारे क्षेत्र में मोहर्दा की योजना बनी, सरकार ने बनाई। बड़े इलाके में जो बस्तियों के इलाके हैं वहाँ बिजली डीवीसी की मिल रही है। तो एक ही शहर में दो तरह की व्यवस्था हो गई है। एक तरह जो टाटा के क्वार्टर में रहते हैं, उसके एरिया में रहते हैं, उनको पानी बिजली निश्चिंत तौर पे मिलती है, और दूसरे जो बस्ती इलाकों में रहते हैं उनकी बिजली कब आई कब गई पता नहीं, पानी खुला तो कब बंद हो जाएगा पता नहीं। तो ये दो तरह की सुविधाओं को एक सुविधा करनी है, और इसी में पेच है नगर निगम बने कि औद्योगिक शहर बने। व्यक्तिगत रूप से मैं दोनों में से किसी भी एक का समर्थक नहीं हूं, किसी भी दूसरे का विरोधी नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि गंभीरतापूर्वक इस पर विचार किया जाए। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जो हमारे आज हैं उनके साथ मुख्य सचिव, नगर विकास के सचिव, राजस्व विभाग के सचिव बैठे थे। परसों अखबारों में खबर आई, मैंने यही कहा कि इस स्तर के अधिकारी जब बैठते हैं मुख्यमंत्री के साथ तो उनको पूरी जानकारियां रहनी चाहिए, समग्रता में विचार करना चाहिए, टुकड़े में विचार नहीं करना चाहिए। आपके फाइल में जो लिखा हुआ है वही बाइबिल और कुरान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अधिक जानकारियां इकट्ठा करनी चाहिए, और कम से कम हम लोगों को मीटिंग करने के पहले आप बुला लेते, हम जो बता सकते थे सरकार को बता देते। बन्ना गुप्ता जी हमारे मंत्री हैं, तो कम से कम सरकार के मंत्री तो ऐसी बैठकों में रहें, उनकी तो सूध ली जाए। तो ये हम लोग बता सकते थे। हम नहीं कहते हैं कि आप हमको बैठक में बुलाइए, मगर बैठक के पहले तो आपके सचिव, मुख्य सचिव कोई हमसे बात करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। मैंने कल शाम को फ़ोन किया था मुख्य सचिव को, वे इसके लिए धन्यवाद कि आपने बैठक बुलाई, क्योंकि 1.5 महीना पहले मैंने खुद पहल करके मुख्य सचिव महोदय के कार्यालय में एक बैठक बुलवाया था, जिसमें मैं था, मुख्य सचिव थे, नगर विकास सचिव थे, राजस्व विभाग के सचिव थे। बैठक हुई और उसमें मैंने कहा कि जमशेदपुर की सभी समस्याओं को द्रुत गति से सुलझाना चाहिए। उसमें एक महत्वपूर्ण समस्या ये है, यहाँ नगर निगम बनेगा कि नगर पालिका बनेगा। 1988 से ये पेंच चला आ रहा है, 50 साल पूरा हो जाएंगे, ये पेंच सुलझा नहीं है, इसको सुलझाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम मीटिंग बुलाएंगे। 15 दिन पहले नगर विकास के सचिव से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी तैयार हो गए हैं कि हम मीटिंग बुलाएंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई, मगर जब हमने बैठक का समाचार देखा तो मुझे निराशा हुई। मैंने कहा ये उलझन वाला है। इसलिए उलझन वाला है कि जब टाटा स्टील गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो हमारे जवाहरलाल शर्मा जी भी गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि हमारी बात भी आपको सुननी पड़ेगी। ये मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, और बैठक में या बैठक के बाद जारी की गई विज्ञप्ति में इसका जिक्र ही नहीं है साहब। तो सुप्रीम कोर्ट में जब तक फैसला नहीं हो जाएगा तब तक आप अपने मन से कर देंगे और कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट तो मान नहीं रहा है। तो ये सारे मुकदमों का निपटारा करा के हमको आगे बढ़ना चाहिए, तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, ताकि भारत सरकार जो अनुदान दे रही है, वित्त आयोग जो अनुदान दे रहा है, उन अनुदानों का लाभ मिले। मैंने भी कहा है कि वे अनुदान कितने हजार करोड़ होते हैं साल 2 साल में, और टाटा स्टील आज नागरिक सुविधा पर कितना खर्च कर रहा है। अब तुलना करें कौन ज़्यादा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो केंद्र सरकार दे रही है या जो वित्त आयोग दे रहा है वो बहुत अधिक है,
इसलिए मैं इसके पहले नेरुरकर साहब जब टाटा स्टील के एमडी थे, मैंने उनसे मिलकर कहा था कि नेरुरकर साहब, जो नागरिक सुविधाएं हैं, जो कल्याण का काम है जनता का, वह सरकार ही कर सकती है। कंपनियां जो बनती हैं वो कंपनियां तो मुनाफा के लिए बनती हैं, उनके शेयर होल्डर होते हैं, वो घाटे में जाएगी, शेयर होल्डर चिल्लाएंगे, तो आप एक सीमा से ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी भी जो समझौता टाटा लीज का हुआ है, इसमें हमको फिर से विचार करना चाहिए। अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे, उनको भी मैंने कहा था, पिछली सरकार में भी कहा था कि एक बार हम इस समझौते की समीक्षा तो करें कि टाटा स्टील इतना ही खर्च कर सकता है, तो बाकी जो खर्च की ज़रूरत है वो खर्च सरकार करे, इसके लिए कानून बने। यह भी आज तक नहीं हो पाया। अब हमारी पहल से एक बैठक हुई, उस बैठक में पूरा विचार नहीं हुआ। तो मेरा इस मामले में ही मानना है कि हम कहीं से भी अपने दिमाग में यह बैठा कर नहीं हैं कि हम नगर निगम के समर्थक हैं या हम औद्योगिक नगर के समर्थक हैं। हमारे सामने जो कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को देखते हुए हम सभी को एक राय बनानी पड़ेगी। जिन इलाकों में टाटा स्टील की बिजली गई है, जहां उनका पानी गया है, जहां उनके पानी के लिए लोग बरसों से आवेदन देकर बैठे हैं, पानी नहीं गया है, जहां जुस्को की बिजली के लिए आवेदन देकर बैठे हैं लोग, बिजली नहीं गई है, जहां गई है वहां की स्थिति क्या है, तो यह सब देख समझकर हमको एक निश्चित मत पर पहुंचना पड़ेगा कि यहाँ नगर निगम बने या औद्योगिक नगर बने। क्योंकि मुझे याद है कि 2004 के दिसंबर में जब अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे, तो नगर विकास में मीटिंग हुई थी। फाइल में लिखा गया था कि झारखंड में 2 शहर हैं ऐसे, जमशेदपुर एक है, दूसरा बोकारो है। इन दोनों शहरों में हमको औद्योगिक नगर बनाना चाहिए, और इसलिए बनाना चाहिए कि जो संविधान का संशोधन 1994 में हुआ, जिसको हम 74वां संशोधन कहते हैं, उस संशोधन के बाद संविधान में एक धारा जोड़ी गई है, और उस धारा में लिखा गया है कि यदि कोई प्राइवेट कंपनी या सरकार की कंपनी किसी एक इलाके में, किसी राज्य के किसी इलाके में चाहती है कि हम यहाँ पानी, बिजली, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये सारी सुविधाएं दें, जन सुविधाएं दें, या पहले से दे रहा है, तो वैसे शहरों में नगरपालिका सरकार चाहे तो नहीं भी बना सकती है। मगर नगरपालिका नहीं बनाएगी तो जो औद्योगिक नगर बनेगा उसका संविधान क्या होगा। नगरपालिका के बारे तो मोटी किताब है, जिसमें लिखा हुआ है कि नगरपालिका इस तरह से काम करेगी। तो औद्योगिक शहर के बारे में भी ये पक्का हो जाए, सरकार एक कानून बना दे कि औद्योगिक शहर का माने ये होता है और ये नहीं होता है। इतनी 2 चीज़ें, डूज और डोंट्स जिसको कहते हैं, वह उसमें दे देगा, तो फिर हम लोगों को सहूलियत हो जाएगी। अब पिछली सरकार में एक प्रारूप बनाकर भेजा गया था नगर निगम का और औद्योगिक शहर का, यानी जो 86% जमीन है, जगह है, उस पर इनका प्रस्ताव था कि औद्योगिक नगर बन जाए, और बाकी जो 34% का क्षेत्र है उसमें नगर निगम बन जाए। मगर आबादी के हिसाब से देखिए तो जहाँ 86% क्षेत्रफल है, वहाँ 35% आबादी है, और जहाँ 35% क्षेत्रफल है वहाँ 65% आबादी है। तो अगर इस तरह से रहेगा तो एक जगह ज़मीन पर जनसंख्या का बोझ ज़्यादा, एक जगह कम। और इसको भी कैबिनेट ने से पास नहीं कराया, बिना पास कराए नगर विकास विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया कि साहब हम ये चाहते हैं। इस पर विचार होना चाहिए कि जो हुआ वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि जो हुआ उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं थी। मैं मंत्री था, फिर भी मुझे बुलाया नहीं गया, सलाह नहीं ली गई। जैसे आज बन्ना जी मंत्री हैं, अगर उनके बिना सलाह के होगा तो सरकार के प्रतिनिधि भी जो यहाँ हैं उनकी भूमिका भी सीमित हो जाएगी। तो बिना कैबिनेट से पास कराए नगर विकास विभाग ने भेज दिया इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने एफिडेविट करके। कहीं ऐसा तो नहीं होता है, किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ होगा।
कि इतने बड़े मसले पर जो पॉलिसी मैटर है, नीतिगत मामला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास हम एफिडेविट दे रहे हैं और उसमें कैबिनेट से पास नहीं है। उलझ गया वहाँ उस समय, आज तक उलझा हुआ। इसलिए कई पेच हैं जो सरकार को अपने स्तर पर सुलझाना पड़ेगा और तब जनता को आश्वस्त करना पड़ेगा कि हम जो करने जा रहे हैं उससे आपका हित सर्वाधिक सधेगा, सबसे अधिक सधेगा। इसीलिए हम लोग हमेशा ये भी कहते हैं कि जहाँ लोग रहते हैं वहाँ लोगों का जो अपना मौलिक अधिकार है, लोगों के संविधान सम्मत अधिकार हैं, उन अधिकारों को भी स्वतंत्रतापूर्वक निभाने का मौका मिलना चाहिए। अब नगर पालिका है, जहाँ बनी है, नगर निगम बना है, वहाँ तो ठीक है साहब, वहाँ वार्ड बन गए हैं, वार्ड काउंसिलर चुने जाते हैं, सब मिलकर अपना मेयर डिप्टी मेयर चुनते हैं। मगर जब औद्योगिक नगर बनेगा तो क्या होगा? इसमें जनता की कोई भागीदारी रहेगी कि नहीं? अगर औद्योगिक नगर बन गया, वह पानी, बिजली, स्वास्थ्य, स्कूल ये सब दे रहा है और किसी के इलाके के लोगों को लगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, कोई एक शिकायत की जगह होनी चाहिए, वो किसके यहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? यहाँ तो लोग वार्ड काउंसिलर को पकड़ते हैं, विधायक को पकड़ते हैं, बात जाती है वहाँ तक। तो नगर निगम को भी परिभाषित करना चाहिए, नगर निगम कैसे चलेगा, किस तरह से काम करेगा, ये सारी बातें इसमें होनी चाहिए और जनता की भी थोड़ी भागीदारी उसमें रहनी चाहिए। यही कमी टाटा लीज समझौता में भी है। टाटा लीज समझौता में दर्जनों सुविधाएं देने के लिए टाटा स्टील ने गछ लिया, मान लिया। अब अगर वह नहीं दे रहा है तो शिकायत किसके यहाँ करने के लिए जाएंगे? कोई जगह नहीं बनी हुई है तो ले दे के हम लोग डीसी के यहाँ पहुँच जाते हैं। मैंने पिछले विधानसभा में सवाल उठाया था और सार्वजनिक रूप से भी कहा था कि टाटा लीज समझौते की मध्यवर्ती समीक्षा होनी चाहिए साहब, इसमें ये पॉइंट तो डालो। हमने कहा डीसी को ही बना दो या एक कमेटी बना दो जिसमें डीसी का नुमाइंदा रहे और कंपनी के प्रतिनिधि रहे। ये 3 4 5 जहाँ हम शिकायत दर्ज करेंगे साहब। नहीं तो आपकी मनमानी चल रही है, हमारे घर में बिजली दे दीजिएगा, हमारे पड़ोसी के घर में नहीं दीजिएगा, हमको पानी दे दीजिएगा, उनके साथ नहीं देंगे। ऐसा दर्जनों उदाहरण हैं, कदमा सोनारी से लेके और बारीडीह और बागुन हाथू में, बिरसा नगर में, सब जगह ये छाया नगर चले जाइए, कृष्णा नगर चले जाइए, लाल भट्टा तक चले जाइए, बाबूडी चले जाइए, ऐसी शिकायतें आ रही हैं और बहुत जगहों पर अभी पानी गया नहीं। मेरी रोज़ झंझट होती है जूसको के कर्मचारियों से, वो हमको प्लान दिखाते हैं। कल ही बात हुई, मिश्रा जी उनके जनरल मैनेजर हैं, सभी उनका नाम जानते हैं, धनंजय मिश्रा जी हैं। उन्होंने कहा कि साहब मैं आपको प्लान भेज देता हूँ, प्लान बन गया है, काम शुरू होने वाला है। मैं कहा आपका प्लान लेकर मैं क्या करूँगा, उसकी चटनी तो नहीं बना सकता हूँ, काम शुरू होना चाहिए। तो उन्होंने कहा काम शुरू होने में कोविड की दिक्कत है, हमारे मजदूर काफ़ी पॉजिटिव हो गए हैं, कई आ नहीं रहे हैं, थोड़ा हमको समय दीजिए, 1 महीना का दीजिए समय, 2 महीना का दीजिए समय। उन्होंने भी कहा कि जितना शहर का विस्तार है, हमारे पानी देने की क्षमता उतनी नहीं है साहब, हम उसको बढ़ा रहे हैं, 2 4 5 महीने लगेंगे, ये बढ़ेगी तभी देंगे। तो हम लोग लगे रहते हैं, मगर कोई एक जगह शिकायत की नहीं है, किसके बारे में आम जनता शिकायत करे। तब मैंने अपना एक टोल फ्री नंबर खोल दिया है, मैंने अपने यहाँ एक कॉल सेंटर, शिकायत सेंटर खोल दिया है, उसका व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, ईमेल दे दिया है, टोल फ्री है, कोई फ़ोन करेगा उस पर और शिकायत लिखाएगा, पैसा भी नहीं लगेगा, व्हाट्सएप नंबर दे दिया उसमें, तो लोग वहाँ भेज रहे हैं। मगर ये शिकायत केंद्र तो अनौपचारिक हो गया, गैर सरकारी हो गया, सिस्टम से बाहर हो गया। हमारी जो शिकायत आती है चिट्ठी बनाकर मैं भेजता हूँ, मगर सिस्टम में ही एक जगह रहेगी शिकायत करने की, तभी ये सफल हो सकता है। दूसरा कि जो भी पैसे खर्च हो रहे हैं इस पर, वे पैसे जनता की जेब के पैसे हैं। हम और आप अपनी गाड़ी पसीने की कमाई से जो टैक्स देते हैं, सीधे टैक्स देते हैं वह भी, और नमक, तेल, कपड़ा, साबुन, सुई खरीदते हैं, उस पर भी हम जो टैक्स देते हैं, वही टैक्स सरकार के खजाना में आता है। तब उस खजाना से जो खर्च हो रहा है, उस खर्च का हिसाब किताब कैसे रहेगा साहब? इसके लिए ऑडिट होना चाहिए। मैं तो कहने जा रहा हूँ कि हमारे नोटिफाइड एरिया का आप साहब CAG ऑडिट कर दे। टाटा स्टील ने समझौता किया है सरकार से कि हम पानी, बिजली सुविधाएं देंगे,
तो टाटा स्टील उस पर जो खर्च कर रहा है उसकी ऑडिट होनी चाहिए। मैं तो पूछते रहता हूँ महीने 2 महीने पर, भाई कितना खर्च किया आप बताइए, साल में एक बजट बताइए, नहीं बताते हैं, कहते हैं हम खर्च कर रहे हैं साहब। तो जब सरकार के साथ समझौते में आप खर्च कर रहे हैं, जनता की सुविधा पर खर्च कर रहे हैं, तो ये खर्च सार्वजनिक है होना चाहिए, इस खर्च का ऑडिट होना चाहिए, तभी एक एक पाई का हिसाब हम इनसे ले सकेंगे। तो नगर निगम बनेगा तो ठीक, अगर औद्योगिक शहर बनता है तो व्यवस्था कैसे उसमें लागू होगी, एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा सवाल है। ताकि औद्योगिक नगर बन जाए और फिर हम चले जाएं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी एक बार कानून बन जाने के बाद में। अब हमारे राज्य में जरूर विडंबना है कि हमारे राज्य में नगर पालिकाएं उतना अच्छा काम नहीं करती हैं, मगर इसी देश में इंदौर में बहुत बढ़िया नगर निगम काम कर रहा है, पूना में बढ़िया कर रहा है, आपके और कई जगह हैं में तो 5-6 नगर निगम एक साथ काम कर रहे हैं, बम्बई में काम कर रहा है। एक जमशेदपुर ही शहर है जहां ये दुविधा है नगर निगम बने कि औद्योगिक शहर बने। अंबानी का भी बड़ा साम्राज्य है, आजकल तो अंबानी टाटा से अधिक पैसे वाला हो गया है। अंबानी ग्रुप का अपना साम्राज्य है, उनके उद्योग हैं, वहाँ भी इसी तरह से क्वार्टर बने हुए हैं। अब अंबानी तो नहीं मांग रहे हैं कि हमारे लिए आप साहब दे दीजिए औद्योगिक शहर, मगर टाटा के साथ एक ऐतिहासिक विरासत है और उस विरासत का हम लोग सम्मान करते हैं। उस विरासत के हिसाब से अगर इस देश में अलग से कोई औद्योगिक शहर भी बनना चाहिए, हम लोग उसका विरोध नहीं करेंगे। विरासत है, परंपरा है, उसका आदर होना चाहिए, मगर इसमें जनता का हित सधना चाहिए। जनता का हित नहीं सधेगा तो हमको आपको सबको परेशानी होगी। तब जो मजबूत लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, उनको तो बहुत अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, मगर जो कमज़ोर है आदमी, जो पिछड़े इलाके हैं, वंचित इलाके हैं, उनमें परेशानियां होंगी, आज होती है। इसीलिए इस तरह की व्यवस्था बननी चाहिए। अगर औद्योगिक शहर ही बनता है तो कुछ तो गारंटी होनी चाहिए उसमें नागरिकों के अधिकार का। संविधान ने हमको तीसरे वोट का अधिकार दिया है साहब, लोकसभा विधानसभा वोट देते हैं हम, गांव के लोग पंचायत और जिला परिषद के लिए वोट देते हैं, शहर के लोगों को नगर निगम के लिए नोटिफाइड के लिए वोट देने का अधिकार है। तो इस तीसरे मताधिकार का क्या होगा? मौलिक अधिकार होता है मताधिकार, फिर पेंच फंसेगा, कोई चला जाएगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इसलिए वकीलों से सलाह लेकर, जनता की मनोभावना को जानकर, जनता को लगेगा हम कठिनाई में ही रहेंगे तो भाई जनता जिम्मेदार होगी, वो बात सामने आनी चाहिए। इसलिए मेरा यही मानना है कि जो भी बने, नगर निगम बने, औद्योगिक शहर बने, उसमें जनता का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए, जनता को सवाल पूछने की जगह होनी चाहिए, निर्णयों में जनता की भागीदारी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें होंगी तो हमको सुकून मिलेगा, हमको सुख मिलेगा। इसलिए मैं आज आपसे रूबरू होकर यह बात कर रहा हूँ। और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आज दिया है ट्विटर पर, फिर से दे दूंगा उसको। आपको इसके बारे में जो सुझाव भेजना है उस पर भेज दीजिए, हम सुझाव की समीक्षा करेंगे और कल फिर इसी समय हम लोग बातचीत के लिए इकट्ठा होंगे। और कुछ दिन के बाद हम तो चाहेंगे कि एक बहस हो जाए। आजकल सेमिनार की जगह वेबिनार हो रहा है, हर मोहल्ले से 1-2 लोग रहेंगे जो सामने रहेंगे, दिन भर वेबिनार होगा, बहस होगा, लोग अपनी बातों को कहेंगे। तो कुल मिला जुला कर एक अच्छी संस्था, एक अच्छा संगठन बने। उसका नाम नगर निगम होता है कि उसका नाम औद्योगिक शहर होता है, इससे मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। हमारी परेशानी यही है कि नागरिक अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। दूसरा कि औद्योगिक शहर बनना शुरू होता है तो एक पॉलिसी मैटर होना चाहिए। जमशेदपुर में होता है तो बोकारो में भी होना चाहिए। जहाँ CCL BCCL सुविधाएं दे रहा है वहाँ धनबाद में और भी जगह पर होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और अर्जुन मुंडा जी की सरकार में 2004 के दिसंबर में
जो निर्णय हो गया था मुख्यमंत्री का, दस्तखत हो गया था उस पर कि बोकारो और जमशेदपुर में हम औद्योगिक शहर बनाएंगे, उस निर्णय पर अमल होना चाहिए। क्योंकि 2005 का चुनाव तुरंत घोषित हो गया, वो निर्णय लागू नहीं हो सका। उसके बाद आई सरकारें इसको भूल गई। तो ये केवल एक सरकार या मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री के पद पर बैठे हुए जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों का मामला नहीं है कि वही इसमें केवल अपनी बात कहेंगे, हम सुनेंगे। ये मामला पूरी जनता का है और सबकी सलाह होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी सलाह हमको भेजेंगे और आपकी सलाह आ जाएगी तो कल बहुत त्वरित मीमांसा करके उसकी हम लोग कल फिर आपके सुझावों का, आपकी शंकाओं का, आपके सवालों का मैं अपनी तरफ से जवाब रखूँगा। और उसके बाद हम कभी बड़े पैमाने पर वेबिनार करेंगे, क्योंकि जमशेदपुर को एक अच्छा शहर बनाना है। बेहतर जमशेदपुर हो और बृहत्तर जमशेदपुर हो, यानी बेटर जमशेदपुर एंड ग्रेटर जमशेदपुर। जमशेदपुर चारों तरफ फैल रहा है, कांडा तक पहुंच रहा है, घाटशिला तक पहुंच रहा है, चौका तक पहुंच रहा है। और हमारे संविधान में व्यवस्था है इसकी कि पंचायतें भी रहें, नगर पालिकाएँ भी रहें, जिला परिषद भी रहे, नगर निगम भी रहे, और सबों को मिलाकर एक बृहत्तर आइडेंटिटी, ग्रेटर आइडेंटिटी रहे और सबकी एक समेकित योजनाएं हों, समन्वित योजनाएं हों, विकास के काम की रूपरेखा एक साथ खींची जाए। तो ये सारी चीज़ें हमारे भविष्य का सपना होनी चाहिए। और इस बड़े पैमाने पर, इस बड़े वितान में देखकर हम जमशेदपुर में नगर निगम बने या जमशेदपुर में औद्योगिक शहर बने, इस बात का फैसला करें। अपनी अपनी बातों को हम भेजें, कोई संकोच नहीं है कि आज जो पूरी बात नहीं जानता है व्यक्ति, उसको पूरी बात बताने की कोशिश की जाएगी। हमको स्वीकार करना चाहिए कि हम जो जानते हैं उससे अधिक और जानने की ज़रूरत है, और अपना सुझाव, अपनी शिकायत जो भी है नगर निगम के बारे में और औद्योगिक शहर के बारे में, इतना ही तक सीमित रखकर अगर हम लोग इस कार्यक्रम से बाहर निकलेंगे तो लाभ होगा। नहीं तो दुनिया भर के सवाल हैं, सभी सवालों का जवाब हम नहीं दे सकते। केवल इस मामले में हम चाहते हैं कि आपके सवाल आएँ, आपके सुझाव